नमस्कार। स्पोर्ट्स स्कैन के आज के संस्करण में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। खेल जगत की तमाम खबरों का लेखा जोखा लेकर मैं हूं नवीन सक्सेना और आज इन खबरों पर चर्चा करने के लिए और अपनी विशेष राय के साथ मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है खेल विशेषज्ञ मलय नीरव। मलय, स्वागत है आपका। धन्यवाद नवीन। मलय, ढेर सारी खबरें हैं, ढेर सारी उपलब्धियां हैं आज के स्पोर्ट्स स्कैन में, लेकिन सबसे पहले नजर अब तक की खास खबरों पर। पुणे में तीसरे और निर्णायक मैच में भारत ने इंग्लैंड को जीत के लिए 330 रन का लक्ष्य दिया। निशानेबाजी विश्व कप में भारत की महिला और पुरुष टीमों ने ट्रैप स्पर्धाओं में स्वर्ण पदक जीता। ऑर्डियंस मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स में भारतीय जोड़ी फाइनल में हारी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में क्रिकेटर मिताली राज सहित कई खिलाड़ियों की उपलब्धियों की प्रशंसा की। पुणे में इस समय तीसरा और अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच चल रहा है भारत और इंग्लैंड के बीच। भारत ने इंग्लैंड को जीत के लिए 330 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक इंग्लैंड की टीम 17वें ओवर में 4 विकेट पर 99 रन बना चुकी है। लेकिन आज दिन भर क्या हुआ, सुनते हैं नईम को। भारत और इंग्लैंड के बीच श्रृंखला का तीसरा और निर्णायक मैच पुणे में खेला जा रहा है। भारतीय टीम ने इंग्लैंड को 330 रन का लक्ष्य दिया है। भारतीय टीम ने तेज शुरुआत करते हुए 14 ओवर में 100 रन बनाए। 103 रन के स्कोर पर टीम को पहला झटका लगा। ओपनर रोहित शर्मा 37 रन बनाकर क्लीन बोल्ड हुए। सलामी बल्लेबाज शिखर धवन ने एक बार फिर अर्धशतक लगाया, लेकिन इसके बावजूद भारतीय टीम ने 157 रन पर 4 विकेट गंवा दिए थे। यहाँ से मिडिल ऑर्डर में ऋषभ पंत और हार्दिक पांड्या ने अर्धशतक लगाते हुए टीम को बड़े स्कोर की राह दिखाई। पंत ने 62 बॉल पर सबसे ज्यादा 78 रन बनाए। शिखर धवन ने 67 और हार्दिक पांड्या ने 64 रन की पारी खेली। अंतिम ओवरों में शार्दुल ठाकुर ने 21 गेंदों पर 30 रन बनाए। भारत ने अपनी पारी में कुल 11 छक्के लगाए। मोइन अली ने भारतीय कप्तान विराट कोहली को क्लीन बोल्ड किया। कोहली 10 बॉल पर 7 रन बनाकर आउट हुए। अपना दूसरा एक दिवसीय मैच खेल रहे स्पिन ऑलराउंडर लियाम लिविंगस्टोन ने पहला विकेट लिया। उन्होंने लोकेश राहुल को कैच आउट कराया। राहुल ने 18 बॉल पर सिर्फ 7 रन बनाए। कृणाल पंड्या और शार्दुल ठाकुर ने 7वें विकेट के लिए 42 गेंदों पर 45 रन की साझेदारी कर भारत का स्कोर 320 रन के पार पहुंचाया। भारत और इंग्लैंड दोनों ने ही टीम में एक बदलाव किया है। कप्तान जोस बटलर ने टॉम करन की जगह मार्क वुड को मौका दिया। वहीं भारतीय कप्तान विराट कोहली ने स्पिनर कुलदीप यादव की जगह तेज गेंदबाज टी नटराजन को शामिल किया। नईम अख्तर, स्पोर्ट्स स्कैन। भले भारतीय टीम 48 ओवर और 2 गेंदों में 329 रन ही बना सकी और एक वो भी वक्त था जब ऐसा लग रहा था कि शायद 300 का पार पाना भी मुश्किल होगा। हाँ, वो थोड़ी देर के लिए वैसा लग रहा था, लेकिन उसके बाद फिर लगने लगा कि लगातार जिस गति से रन बन रहे थे तो ऐसा भी लगा कि 350 का आंकड़ा छूने में दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन जिस प्रकार से एक के बाद एक विकेट गिरने लगे अंतिम ओवरों में, आपने देखा कि 50 ओवर भारतीय टीम बल्लेबाजी नहीं कर पाई। 10 गेंद बचे ही थे, अभी 10 गेंदें बची थी और वो आउट हो गए। तो इस प्रकार अंत में प्रेशर में आ गई थी टीम। हालांकि 3 अर्धशतकीय पारियां इस टीम में शामिल थी। 3 खिलाड़ियों ने अर्धशतक जड़े, बढ़िया खेल का प्रदर्शन किया, मगर अंतिम क्षणों में जो भारतीय टीम लड़खड़ाई उसको देखकर ऐसा लगा कि शायद एक बड़ा स्कोर जो खड़ा करने का मौका था वो हाथ से फिसल गया। मगर जब इंग्लैंड की पारी शुरू हुई तो जो उनके 2 सबसे मजबूत स्तंभ अभी तक के रहे हैं, जेसन रॉय और बेयरस्टो, ये दोनों जल्दी जल्दी आउट हो गए। दोनों ने मिलकर, अगर आप देखें कि पहला एक दिवसीय मैच जो था उसमें दोनों ने मेरे ख्याल से पहले 14 ओवर में 135 रन बना दिए थे जी। तो जिस तरह से वो रन बना रहे थे, जिस गति से, और जो इंग्लैंड का एक पैटर्न हमने ऑब्जर्व किया है अभी तक, वो ऐसा लगता है कि शुरुआती दौर में अगर वो रन तेजी से बना लेते हैं, उनके सलामी बल्लेबाज बना लेते हैं या वन डाउन जो खेलने आता है वो बना लेता है, तब तो वो बड़ा स्कोर खड़ा कर लेते हैं। लेकिन अगर उसके बाद धड़ाधड़ विकेट गिरने लगे जैसा आज हुआ है, बेन स्टोक्स भी आउट हो गए और नटराजन को पहली सफलता मिली। देखिए, नटराजन को उतारा था आज विराट कोहली ने और उनको पहली सफलता मिली, उन्होंने बेन स्टोक्स का विकेट लिया। तो इस प्रकार से अभी फिलहाल अगर आप मुझसे पूछें तो जिस प्रकार से मैच चल रहा है, मुझे देखकर ऐसा लगता है कि भारत का पलड़ा अभी भारी है। क्योंकि इस समय अगर भारतीय टीम की जगह इंग्लैंड की टीम की बात करें तो अब मोइन अली के पुछल्ले बल्लेबाज आने शुरू हो जाएंगे और जो मेन जो स्ट्राइकर्स हैं वो अब आउट हो चुके हैं। बिल्कुल, लेकिन अभी भी मैं कह रहा हूं कि डेविड मलान जो खेल रहे हैं, इन्होंने 31 गेंदें खेली हैं, 31 रन बनाए हैं और 100 का स्ट्राइक रेट है।
अच्छा खेल रहे हैं। और उसके बाद लिविंगस्टन हैं जिन्होंने 8 गेंदों में अभी 6 रन बनाए हैं। मगर जैसा आपने कहा, मोइन अली, सैम करन, आदिल रशीद, रीस टॉपले, मार्क वुड, इनसे बहुत ज्यादा रनों की उम्मीद नहीं की जा सकती है। तो 330 का आंकड़ा छू पाना क्रिकेट की अनिश्चितताओं को एक तरफ कर दें, लेकिन जो लग रहा है ऐसा, जिसको कहते हैं गट फीलिंग कि भारत जीत के मैच जीत जाएगा और श्रृंखला भी भारत की झोली में आने वाली है। मलय में भारतीय बैटिंग की ओर आपका रुख एक बार फिर करना चाहूंगा। सलामी बल्लेबाजों ने भरपूर बैटिंग की और उन्होंने एक बार फिर दोनों मैचों की तरह तीसरे मैच में भी एक अच्छा स्कोर, एक अच्छी ओपनिंग दी। लेकिन एक बार फिर विराट कोहली और अगर केएल राहुल की बैटिंग पर नजर डालें तो एक बार फिर वो फेल होते हुए नजर आए। हालांकि मैं स्पेशली बात करना चाहूंगा केएल राहुल की। देखिए, राहुल 7 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन कभी कभी जिसको एक पुरानी कहावत है कि फॉर्म इज ऑलवेज टेम्पररी, क्लास इज परमानेंट। राहुल जिस क्लास के खिलाड़ी हैं, अगर 1-2 बार आउट भी हो गए तो इस बहुत कुछ नहीं इससे बिगड़ा, क्योंकि अभी तो ऋषभ पंत का बल्ला बोल रहा है। ऋषभ पंत के बल्ले से आतिशबाजी हो रही है। आपको पता है, इंजमामुल हक ने कहा है कि एडम गिलक्रिस्ट से भी आगे जा सकता है ये लड़का। और मतलब मैं बात को रोकना चाहूंगा, अगर आप आज का मैच देख रहे होंगे तो उनके बल्ले से लगने वाला एक ओवर में हर शॉट जो था वो बाउंड्री के पार जा रहा था, भले ही वो कैसा भी शॉट खेले, भले ही वो क्रिकेटिंग शॉट हो या नॉन क्रिकेटिंग शॉट हो। देखिए, एक दिवसीय मैच में कौन आपकी क्लास देखने के लिए कि आप किस प्रकार से खेल रहे हैं, यहाँ तो एक दिवसीय में मारने की बात होती है। अगर जिम्बाब्वे के खिलाफ कपिल देव ने नहीं उस धुआंधार खेल का प्रदर्शन किया होता तो शायद भारत 1983 में विश्व कप नहीं जीत पाता। तो इस तरह से अगर आप देखें कि ऋषभ पंत में जो गट्स है, अरे कल पूरे इंग्लैंड के अखबारों में ये चर्चा थी कि ये बंदा एक हाथ से छक्का कैसे मार सकता है, कोई भी एक हाथ से बैट बल्ले से छक्का कैसे मार सकता है। तो उसने बहुत अच्छा खेला। देखिए, 62 गेंदों में 78 रन, बहुत अच्छा खेल का प्रदर्शन। और हार्दिक पांड्या के क्या कहने, उन्होंने भी बहुत तेज गति से रन बनाए, 145 की स्ट्राइक रेट, उससे भी ज्यादा। और कृणाल पांड्या नहीं चल पाए, मगर उसके बाद शार्दुल ठाकुर के बाद जल्दी जल्दी सब लोग आउट होते गए और भारत की पारी सिमट गई। 48.2 ओवरों में 10 गेंद बाकी थे और 329 रनों पर इंग्लैंड ने आज 7 बॉलरों से गेंदबाजी करवाई है। उसके बावजूद भी 330 रन पड़ते हैं। हालांकि अगर मोइन अली का ग्राफ देखें तो 7 ओवर 39 रन और 1 विकेट। बेहतरीन गेंदबाजी करी है कंपेयर टू अदर बॉलर्स, लेकिन उसके बावजूद भी वो 300 के पहाड़ को नहीं रोक सके। मुझे सबसे आश्चर्य हुआ मार्क वुड से, उन्होंने सिर्फ 7 ओवर डलवाए, जबकि मार्क वुड की आप गेंदबाजी देखें, 7 ओवर 1 मेडन 34 रन 3 विकेट 4.86 और उसके बाद उनको आपने 3 विकेट 3 ओवर उनके बर्बाद किए। तो शायद उनको बचा के रखा था कि अंतिम क्षणों में उनको लेके आएंगे और दबाव बनाएंगे, मगर वो क्षण आए ही नहीं। यहां तो एक दिवसीय मैच में ये रहता है आपको कि जितनी जल्दी से जल्दी लोगों को आप शामियाना दिखाएं, खिलाड़ियों को पेवेलियन वापस भेजें। लेकिन इंग्लैंड के कप्तान कहीं ना कहीं चूक गए। इंग्लैंड के कप्तान से लगता है कहीं न कहीं चूक हुई। एक आध कैच भी उनके ऐसे थे जो अभी पकड़े नहीं उन्होंने, दिक्कत हुई उसमें। एक कैच तो मोइन अली के हाथ से ही छूटा था। और उसके बाद अगर आप देखें तो बहुत अच्छी गेंदबाजी कुल मिलाकर नहीं कही जाएगी 1-2 खिलाड़ियों से। भारतीय गेंदबाजी, तेज गेंदबाज नटराजन, प्रसिद्ध कृष्णा, क्या कहेंगे? प्रसिद्ध कृष्णा पिटे हैं जी, आपने हालांकि पिछले मैच में भी 3 ओवर में 30 रन 10 का औसत पिट रहे हैं। लेकिन नटराजन ने एक विकेट लिया जरूर है, मगर एक बात अगर आप देखें कि उन्होंने 5 वाइड बॉल्स डाले हैं। तो अगर आप 5 ओवर डालते हैं और 5 वाइड बॉल्स डालते हैं, इसका मतलब आपका 1 ओवर 7 गेंदों का है। तो क्या आप एक दिवसीय मैच में ये कर सकते हैं? हाँ, मगर एक बात है कि जब खिलाड़ी नया होता है तो उसके पांव जमने में टाइम लगता है, उसकी एकाग्रता कई बार भंग हो जाती है जब सामने बड़े बड़े दिग्गज खड़े हों। और प्रसिद्ध कृष्णा ने जिस तरह से पदार्पण किया है, उस तरह से मुझे याद आता है उमेश यादव के बारे में। वो भी बड़ी तेज गति से गेंदबाजी करने के लिए मैदान में आते थे, लेकिन लेंथ और लाइन बिगड़ती चली गई और वो अब अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से हटके एक दिवसीय क्रिकेट में हट चुके हैं। प्रसिद्ध कृष्णा की एक बात जो आज थी कि कई बार ऐसा लगता था कि शायद उनकी गेंद की रफ्तार 140-45 हो, लेकिन रह जाती थी 127-29 पे। तो ये भी उनको देखना पड़ेगा। कंसिस्टेंसी, लगातार अनवरत, अगर आप अच्छा नहीं खेल सकते तो आप विश्व स्तर के खिलाड़ी कैसे बनेंगे?
और क्रिकेट के बाद अब बात निशानेबाजी की। दिल्ली में निशानेबाजी विश्व कप में भारतीय पुरुष और महिला टीमों ने सटीक निशाने लगाते हुए ट्रैप स्पर्धाओं में 2 स्वर्ण और 1 रजत पदक अपने नाम किया। सुनते हैं आज दिन भर हुए खेल पर शिव प्रकाश की रिपोर्ट। भारतीय निशानेबाजों ने विश्व कप निशानेबाजी में शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए पुरुष और महिला ट्रैप टीम स्पर्धा में आज स्वर्ण पदक अपने नाम किया। राजेश्वरी कुमारी, मनीषा कीर और श्रेयसी सिंह ने महिला वर्ग तथा किनान चेनाई, पृथ्वीराज तोंडायमान और लक्ष्य ने पुरुष वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। श्रेयसी, राजेश्वरी और मनीषा ने महिला वर्ग के फाइनल में कजाकिस्तान के सारा सेंकुल, रिस्बेकोवा, एजान दोस्माग मबेतोवा और मरिया दिमित्रियेंको को 6-0 से हराया। इसके बाद पुरुष वर्ग में चेनाई, पृथ्वीराज और लक्ष्य ने स्लोवाकिया के माइकल स्लामका, एद्रियन द्रोबनी और फिलिप मारिनोव को 6-4 से हराया। इस बीच भारत के विजयवीर सिद्धू, गुरप्रीत सिंह और आदर्श सिंह को पुरुष 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल इवेंट में अमेरिका के कीथ सैंडरसन, जैक हॉब्सन, लेवेरेट और हेनरी टर्नर लेवरेट से 2-10 से हार का सामना करना पड़ा। उन्हें रजत पदक से संतोष करना पड़ा। भारत ने इस शूटिंग विश्व कप में अब तक 30 पदक जीते हैं, जिनमें 15 स्वर्ण, 9 रजत और 6 कांस्य पदक शामिल हैं। शिव प्रकाश मिश्र, स्पोर्ट्स कैन। मलय, इस निशानेबाजी विश्व कप के अंदर भारत की ये जो उपलब्धियां हैं, 30 पदक जिसमें से 15 स्वर्ण पदक हैं, अपने आप में दिखाता है कि हमारे जो खिलाड़ी हैं वो ओलंपिक के लिए पूरी तरह से लगभग तैयार हैं। अगर आप ISSF वर्ल्ड कप का इतिहास देखें जी, तो अब तक भारत ने इतने पदक कभी नहीं जीते जी। 30 पदक, उसमें से आधे स्वर्ण पदक, और कई बार तो ऐसा हुआ कि एक ही प्रतिस्पर्धा में स्वर्ण भी आपका, रजत भी आपका, कांस्य भी आपका। और मलय, कुछ स्पर्धाएं तो ऐसी थी जिसमें हमने पहली बार पदक जीता। बिल्कुल सही कहा आपने, पहली बार पदक जीता, और ये बहुत बड़ी बात होती है। हालांकि कहने वाले, आलोचना करने वाले ये कह सकते हैं कि एक ऐसी प्रतिस्पर्धा थी, ऐसी प्रतियोगिता थी जिसमें न तो जर्मनी था, न रूस था, न रशिया की टीम थी, न जर्मनी की टीम थी, न चीन की टीम थी। ये कही जा सकती है बातें, लेकिन अमेरिका की टीम थी। और ये प्रतिस्पर्धा कोई कम नहीं हो जाती विश्व स्तरीय, जब दूसरे देशों के खिलाड़ी आते हैं तो ऐसा नहीं है कि प्रतिस्पर्धा का स्तर कोई नीचे बहुत गिर जाता है जी। इससे मुझे जो सबसे अच्छी बात लग रही है वो ये कि एक जो भारत के निशानेबाजों की ओर से एक जो आगाज किया गया था, जो उस वक्त राज्यवर्धन राठौड़ साहब ने और अभिनव बिंद्रा जी ने जो शुरुआत की थी, अब आप देखिए कि लंबी बेंच स्ट्रेंथ है जी। और जो लोग 15 प्लेसेस ओलंपिक्स में हमारे तय हैं, उनका अगर आप उनमें जो एवरेज आयु देखेंगे आप निशानेबाजों की, या आप तुलना करेंगे तो उसमें 40 वर्ष वाले निशानेबाज भी हैं और 20s में जो हैं वो भी हैं। इसका मतलब है कि निशानेबाजी भारत की एक परंपरा के रूप में बहुत ही तेज गति से झड़ पकड़ रही है, और ये बात हमारे लिए बहुत अच्छी, खासकर मैं महिला निशानेबाजों की बात करना चाहूंगा। देखिए, जिस प्रकार से आज भी महिला के ट्रैप इवेंट में उनको स्वर्ण पदक मिला है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि महिलाओं और पुरुषों दोनों की तरफ से, और इसका जिक्र तो आज आपको पता है प्रधानमंत्री ने अपने मन की बात में भी किया है। और जी, और मगर मैं जो बात कह रहा था कि जिस प्रकार से इन्होंने आज अपना प्रदर्शन किया और पीछे से जब हार रही है टीम दोबारा वापसी करना, और कजाकिस्तान आगे निकल रहा है तो उसको फिर पछाड़ देना, ये जो बातें हैं, कजाकिस्तान को 6-0 से हराया, ये बहुत बड़ी बात होती है। क्योंकि श्रेयसी, राजेश्वरी और मनीषा कीर, इनकी भारतीय तिकड़ी ने जो आज अंतिम दिन था महिला ट्रैप स्पर्धा के फाइनल में 6-0 से हराकर स्वर्ण पदक जीतना, ये बहुत बड़ी बात है। इसी प्रकार से पुरुषों के वर्ग में भी आप देखें तो बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा। तो कुल मिलाकर मुझे लगता है कि भारतीय निशानेबाजी अब उस स्टेज पे पहुंच गई है जब दुनिया में बाकी सारे देश दुनिया के ये नहीं कहेंगे कि हाँ, इक्का दुक्का भारत में निशानेबाज निकल जा रहे हैं, इक्का दुक्का पदक भारत को मिल जाएंगे। ये बातें अब नहीं होंगी। और मले 2 नए नाम निकल कर आए हैं इस पूरे इवेंट्स में, गनीमत शेखो और रिंकी यादव। ज्यादातर हम लोग जब निशानेबाजी की बात करते थे, खासकर महिलाओं की इवेंट की, महिला खिलाड़ियों की, दमन भाकर का नाम आता था। जी देखिए, यही मैं कह रहा था कि हर साल
आप देख रहे हैं कि कोई न कोई नया चेहरा, नया उदीयमान सितारा निशानेबाजी के आकाश पर ऐसा जगमगाता हुआ नजर आता है कि पुराने के चमक को फीका करने लगता है, और यही भारत के निशानेबाजी की सबसे बड़ी आज उपलब्धि है। और अब मन की बात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात में भारतीय महिला एक दिवसीय टीम की कप्तान मिताली राज की उपलब्धियों की तारीफ की। प्रधानमंत्री ने मिताली के अलावा आईएसएसएफ विश्व कप राइफल, पिस्टल, शॉटगन में भारतीय निशानेबाजों के प्रदर्शन की भी तारीफ की। भारत ने इस विश्व कप में 15 स्वर्ण सहित कुल 30 पदक जीते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ इस महीने के स्विस ओपन में रजत पदक जीतने वाली महिला बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु की उपलब्धियों की चर्चा की, खासकर बात मिताली राज की। क्या कहने हैं, मैं तो कहता हूं प्रधानमंत्री का मैं मुरीद हो गया कि उन्होंने कहा कि सिर्फ महिला क्रिकेटरों को और महिला खिलाड़ियों को नहीं, पुरुषों को भी इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। जी नवीन भाई, सन 1999 याद करिए, बहुत सारे खिलाड़ी जो खेल रहे हैं उनका जन्म नहीं हुआ था। जी 1999 में मिताली ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट जगत में कदम रखा। आयरलैंड के विरुद्ध मैच में 2021 में उन्होंने न सिर्फ दुनिया में 10,000 रन बनाने वाले रिकॉर्ड की बराबरी की, बल्कि पहली अंतर्राष्ट्रीय महिला खिलाड़ी हैं जिन्होंने 7,000 रन एक दिवसीय मैचों में पूरे किए हैं। ये कम बड़ी उपलब्धि नहीं है। और मतलब ये तब है 38 वर्ष की आयु। जी, और ये तब है जबकि मैचेस बहुत कम होते हैं महिलाओं वही नहीं है। कुछ मैचेस पे कोविड का ग्रहण लग गया, कुछ ऐसे भी भारत की महिला क्रिकेट टीम को खेलने का मौका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नहीं मिला। तो इस तरह मिताली ने जो काम किया है वो काबिले तारीफ है, इसमें कोई शक नहीं। और अब बात बैडमिंटन की। पेरिस में ऑर्लियंस मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स में भारत के कृष्णा और विष्णुवर्धन की जोड़ी इंग्लैंड के बेन लेन और सीन वेंडी की जोड़ी से हारकर टूर्नामेंट में बाहर हो गई है। आज खेले गए फाइनल मुकाबले में 21-14, 21-19 से ये जोड़ी पराजित हो गई। बहुत अच्छा टूर्नामेंट रहा, खासकर अगर डबल्स की बात करें। साइना भी सेमीफाइनल तक पहुंची, लेकिन साइना वहां पर हार गई क्योंकि इस टूर्नामेंट में दो बड़े खिलाड़ी पीवी सिंधु और कैरोलिना मरीन नहीं थी। बिल्कुल, देखिए महिला मिक्स डबल्स में, विमेन्स डबल्स में भी भारत सेमीफाइनल्स में बाहर हो गया। साइना भी सेमीफाइनल्स में बाहर हुई। हाँ, उम्मीद जरूर थी, ये जो एक नई जोड़ी बनी विष्णु और कृष्ण की, ये विष्णु और कृष्ण की जोड़ी जो बनी, इनसे उम्मीद थी कि ये बहुत अच्छा करेंगे। और मुझे तो वो पंक्तियां याद आ रही थी कि वो मुझे हार का वो गम न था, कोई गम न था, गम था तो बस यही कि जहां किश्ती डूबी मेरी वहां पानी बहुत कम था। और तो इसलिए जीतते जीतते हारे जी। अंतिम समय तक उन्होंने लड़ाई की, संघर्ष किया, तो ये बड़ी बात है। और फिर से मैं कहूंगा वही बात जो निशानेबाजी के लिए, कि बैडमिंटन में भी भारत की बेंच स्ट्रेंथ बड़ी स्ट्रांग है। और मतलब ये तब है जबकि कोरोना महामारी में आपको पास अभ्यास का जो था बहुत अभाव रहा था, उसके बावजूद ये जोड़ियां निकल कर आ रही हैं। और अब बात कर लेते हैं कुश्ती की। भारतीय कुश्ती महासंघ ने अगले महीने कजाकिस्तान में होने वाले एशिया कुश्ती चैंपियनशिप के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। साक्षी मलिक सहित कई महिला खिलाड़ियों का कल चयन किया गया। रियो ओलंपिक की कांस्य पदक विजेता साक्षी मलिक अब कजाकिस्तान में होने वाली भारतीय टीम में शामिल करनी गई है। 65 किलोग्राम के फ्री स्टाइल के लिए उनको चुना गया है। इसके अलावा सरिता मोर को 59 किलोग्राम में और पिंकी को 55 किलोग्राम भार वर्ग में चुना गया है। कजाकिस्तान में ये जो प्रतियोगिता होनी है ये 18 अप्रैल से होनी है। मतलब बहुत संक्षेप में साक्षी मलिक के लिए कल लखनऊ में बहुत अच्छा प्रदर्शन इन सभी पहलवानों ने किया, महिला पहलवानों ने। और साई ट्रेनिंग सेंटर में चयन ट्रायल था जिसमें कि साक्षी और दिव्या काकरान को चुना गया, सरिता मोर को चुना गया। आपने जैसा बताया, साक्षी 65 किलोग्राम फ्री स्टाइल में हिस्सा लेंगी। बहुत उम्मीदें हैं साक्षी से कि एशियाई चैंपियनशिप में वो अच्छा प्रदर्शन करें। मतलब बहुत सी खबरें जिन पर हमें चर्चा करनी है, लेकिन वक्त बिल्कुल भी हमारा साथ नहीं देता, खासकर जब हमारे साथ मलाई होती हैं। बहरहाल अब तक की खास खबरों में, मैं इसके लिए माफी मांगता हूं। बहरहाल अब तक की खास खबरों में, पुणे में तीसरे और निर्णायक मैच में भारत ने इंग्लैंड को जीत के लिए 330 रन का लक्ष्य दिया। निशानेबाजी विश्व कप में भारत की महिला और पुरुष टीमों ने ट्रैप स्पर्धाओं में स्वर्ण पदक जीता। ऑर्लियंस मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स में भारतीय जोड़ी फाइनल में हारी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में क्रिकेटर मिताली राज की उपलब्धियों की प्रशंसा की। आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे यानी नवीन को दें इजाजत। नमस्कार।